वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 9th क्लास की इंग्लिश की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है बिहार बोर्ड का। और मैं आपको बता दूं कि ये लेसन 8 है और इस लेसन का नाम है माई चाइल्डहुड यानी मेरा बचपन। और मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में 67 पेज नंबर तक यहाँ तक देखिए कि पूरा बता दिए हैं और यहाँ से 68 पेज नंबर से बताने के लिए रह गया था 9 से। चलिए देखिए, कहता है वन डे ही इनवाइटेड मी टू हिम फॉर अ मील। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लेकर के बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके। चलिए देखिए, His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि उनकी पत्नी ने कहा कि एक मुस्लिम लड़के को अपने शुद्ध रसोई में खाना खाने के लिए आमंत्रित किए जाने के विचार से काफी डरी हुई थी। Shiva Subramaniam Lear was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि शिवा सुब्रमण्यम लियर ने घबराए नहीं, कहता है कि नहीं उन्होंने अपनी पत्नी से नाराज हुए, कहता है कि लेकिन इसके बावजूद कहता है कि मुझे अपने हाथों से खाना परोसा और कहता है कि मेरे पास यानी मेरे बगल में अपना खाना लेकर खाने के लिए बैठ गया। His wife watched us from behind the kitchen door। कहता है कि उनकी पत्नी ने कहता है कि हमें किचन के दरवाजे के पीछे से देखा। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water and or cleaned the floor after the meal। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने कहता है कि मुझे चावल खाने, पानी पीने या कहता है कि खाना खाने के बाद फर्श को साफ करने के तरीके में कोई अंतर देखा हो। When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Lear invited me to join him for dinner again the next weekend। कहता है कि जब मैं उनका घर छोड़ रहा था, कहता है कि तो शिवा सुब्रमण्यम लियर ने कहता है कि मुझे अगले सप्ताह के अंत में दोबारा यानी फिर से कहता है कि रात के खाने के लिए आमंत्रित होने, कहता कि रात के खाने के लिए शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, यानी रात के खाना खाने पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, यानी दोबारा फिर से। कहता है कि ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नोट गेट अपसेट। कहता है सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कॉन्फ्रंटेड। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि कहता है कि ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन के कहने का अर्थ है कि मेरी झिझक को देखते हुए, यानी मेरी झिझक को देखने का अर्थ है कि मेरी संकोच को यानी मेरी चिंताओं को देखते हुए उन्होंने मुझे कहता है कि ही टोल्ड मी नोट टू गेट अपसेट। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि उन्होंने मुझे परेशान होने के लिए नहीं कहा,
यानी उन्होंने कहा कि आप, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि उन्होंने मुझे परेशान होने के लिए नहीं, यानी उन्होंने कहा, यहाँ पर दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि उन्होंने मुझे चिंता करने के लिए नहीं कहा कि आप चिंता ना करें। यहाँ पर एक कहने का अर्थ है, कहता है कि एक बार आप, कहता है कि व्यवस्था को बदलने का निर्णय ले लेते हैं, कहता है कि तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहता है वेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक शिवा सुब्रमण्यम लियर्स वाइफ टूक मी इन साइड हर किचन एंड सर्वर्ड मी फूड विथ हर ओन हैंड्स। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जब मैं अगले सप्ताह उनका घर गया, कहता है कि तो शिवा सुब्रमण्यम लियर की पत्नी ने मुझे अपने रसोई में अंदर ले लिया और कहता है कि मुझे अपने हाथों से खाना परोसा। खाना परोसने का अर्थ है कि मैंने आपको बता दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि डॉक्टर जे अब्दुल कलाम जो हैं उनको कहता है यहाँ पर कि मुझे अंदर ले लिया और अपने हाथों से खाना परोसा, यानी खाना परोस कर मुझे खिलाया पिलाया, आदर सत्कार किए। राइट। और यहाँ से 10 से देखिए। प्लीज वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लेकर के बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके। चलिए देखिए 10 से। कहता है देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट। यहीं पर स्टॉपेज है। कहता है कि तब तक, कहता है दूसरा विश्व युद्ध टल गया था और भारत की स्वतंत्रता आसन थी। इंडियन विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। यहां पर कहता है कि गांधी जी ने घोषित कर दिया कि भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे। द होल कंट्री वाज फील्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। यहां पर कहने का अर्थ है कि पूरा देश, कहता है कि एक अभूतपूर्व आशावाद से भर गया। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। यहां पर कहने का अर्थ है कि मैंने अपने पिता से, कहता है रामेश्वरम छोड़ने और कहता है कि जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में पढ़ाई करने के लिए अनुमति मांगी। और मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा कह रहा है, ये चरखूट साइज में आपको जो ये हीरा जो दिख रहा है इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे। और बॉक्स में देखिए कि लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में यहाँ पर B.3.1 पॉइंट करके दिया गया है और राइट साइड में लिखा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि पाठ से उपयुक्त शब्दों के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये 6 जो प्रश्न के रूप में जो दिया गया है और इसमें बीच बीच में किनारे सा कहीं भी डॉट डॉट करके जो आपको खाली स्थान जो दिए गए, इसमें कहता है कि पाठ से, यानी आप जो अभी आपको पढ़ाएं उनमें से उपयुक्त शब्द यानी अच्छे शब्द जो इसमें जुड़ेगा उस शब्द को निकाल करके यहाँ पर भरना है और सुसज्जित अर्थ निकालना है। राइट। ताकि आपको ये बता दें कि इसमें ऐसे उपयुक्त शब्दों के से भरना है ताकि इसका बढ़िया अर्थ निकले, सुसज्जित अर्थ निकले। राइट। चलिए देखिए आपको भर के बताते हैं। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं आपको मोबाइल से बताता हूं। और
जब मेरे पास ये सारा चीज की सुविधा हो जाएंगे तो मैं आपको बोर्ड पर बताने का प्रयत्न करूंगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। कहता है कलाम्स फादर जैनुलाब्दीन पोसेस्ड ग्रेट, और यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया गया है। कहता है विजडम एंड अ ट्रू, और यहाँ पर जेनरोसिटी भराएगा। ऑफ कहता है कि स्पिरिट, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर देखिए लास्ट यहीं तक है। आपको बता दें यहाँ पर इनिट भराएगा और यहाँ पर जेनरोसिटी भराएगा। तो यहाँ पर भराइला के बाद आपको अर्थ निकलता है। कहता है कि कलाम के पिता जैनुलाब्दीन के पास, कहता है कि महान सहज बुद्धि और कहता है कि आत्मा की एक सच्ची उदारता थी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। कहता है द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन, और डॉट डॉट करके दिया गया है। कहता है इसमें आपको बता दें 1939 भराएगा, और 1939 भराइला के बाद इसमें आपको अर्थ निकलेगा कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में छिड़ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। कहता है रामेश्वरम, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा है। कहता है हीज बर्थ प्लेस, और यहाँ पर भी इन्वर्टेड कोमा है। कहता है इज एन, और यहाँ पर डॉट डॉट करके यानी खाली स्थान दे दिया गया है। इसमें आपको बता दें आइसलैंड टाउन भराएगा। कहता है कि रामेश्वरम, कहता है उनका जन्म स्थान, कहता है द्वीप शहर है। और आगे आपको बता दें पढ़ाए हैं, उसमें जाकर के देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। कहता है ही हैड अ वेरी सिक्योर, डॉट डॉट कर दिया गया है। कहता है बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। इसका कहने का अर्थ है कि उनका बचपन, यहां पर आपको बताया नहीं भर के, इसमें चाइल्डहुड भरा जाएगा। चाइल्डहुड भराइला के बाद आपको अर्थ निकलेगा कि उनका बचपन भावनात्मक और भावनात्मक दोनों तरह से, कहता है कि बहुत ही सुरक्षित था। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। कहता है शामसुद्दीन हेल्प्ड कलाम टू, डॉट डॉट करके दे दिया गया है। कहता है हीज फर्स्ट वेजेज। इसका कहने का अर्थ है कि शामसुद्दीन ने कलाम को अपनी पहली मजदूरी कमाने में मदद की। सॉरी, यहां पर आपको बताया नहीं भर के, यहां पर अर्न भरा जाएगा। तो अर्न भराइला के बाद आपको अर्थ निकलेगा कि शामसुद्दीन ने कलाम को अपनी पहली मजदूरी कमाने में मदद की। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। कहता है कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस वाज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ, और यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया गया है। कहता है सेंचुरी। यहाँ पर आपको 19th भरा जाएगा। 19th भराइला के बाद आपको अर्थ निकलता है। कहता है कि कलाम के पूर्वजों का घर, कहता है 19वीं सदी के मध्य में बनाया गया था। और यहाँ पर B.3.2 करके दिया गया है। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। कहने का इसका अर्थ है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दे। इसमें क्वेश्चन 4 को दिए गए हैं। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में आइए। कहता है पॉइंट आउट द मोड्स एंड मैनर्स ऑफ शिवा सुब्रमण्यम लियर कलाम्स साइंस टीचर। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहता है कि कलाम के विज्ञान शिक्षक शिवा सुब्रमण्यम लियर के तौर तरीकों को इंगित करें। इंगित करने का अर्थ है कि उनके हाव भाव स्वभाव, यानी किस स्वभाव के वे व्यक्ति हैं, उनको बाहर लाना है। यानी यहां पर बताना है कि वे इस प्रकार के, इस स्वभाव के वे आदमी हैं, व्यक्ति हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। कहता है हु वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन मार्क यहां पर भी है, देखिए। कहता है
कि भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है हु वाज द मैन हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहने का इसका अर्थ है कि वह कौन सा व्यक्ति था, या बोलेंगे कि वह कौन सा आदमी था। कहता है कि जिसने अंतरिक्ष, रक्षा और परमाणु प्रौद्योगिकी में कहता है कि परियोजनाओं ने कहता है कि भारत को 21वीं सदी में निर्देशित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। कहता है वेयर डिड कलाम गो फॉर हिज हायर स्टडीज आफ्टर लिविंग रामेश्वरम। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर देखिए। इसका कहने का अर्थ है कि कलाम रामेश्वरम छोड़ने के बाद अपने उच्च पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे। और यहाँ पर B.3.3 करके दिया गया है। राइट साइड में लिखा गया है, मेरा राइट है आपका लेफ्ट भी हो सकता है, वो अपने बुक के हिसाब से देख लेंगे। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। इसका कहने का अर्थ है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर बहुत ही संक्षेप में दें। क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। कहता है वाई डिड शिवा सुब्रमण्यम लियर इनवाइट कलाम टू हिज हाउस। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ लियर्स वाइफ। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि शिवा सुब्रमण्यम लियर ने कलाम को अपने घर क्यों आमंत्रित किया। कहता है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ लियर्स वाइफ। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। इसका कहने का अर्थ है कि लियर की पत्नी की क्या प्रतिक्रिया थी। यानी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि लियर की पत्नी ने डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हैं उनके साथ कैसा हाव भाव दिखाई, यानी उन्होंने कैसा उनके साथ व्यवहार किए। यहाँ पर यही कहता है कि लियर की पत्नी की क्या प्रतिक्रिया थी। यहाँ पर यह कहने का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। कहता है व्हेन वाज इंडियाज फ्रीडम डिक्लेयर्ड इमिनेंट। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी देखिए। कहता है कि भारत की स्वतंत्रता कब आसन घोषित की गई थी। प्लीज वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखकर के बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।